चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जूनों की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकनी में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संद देता एक प्रकार का तबला, जिसे मिट्टी के मटके के एक हाथ को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। कोई है नहीं ना इधर, कैसे मालूम पड़ेगा? है किधर? ये तो 100 देगा बोला। किसका बताया? साइड दो फोटो निकाल। मेरे को बोलता है कोई नहीं दे 500 बोलता है ना। आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवल आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय बैल के गले में अलग धुनी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें कुत्ती की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कोड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोल्गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंगी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का घास के अंबार के आमने सामने काजू फेरी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेरी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नाव को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर, स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ हो। आगे आइए। भैया इत्थे पिक ये है मुकदमाता या गौ के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गौ के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है।
ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर डिलीट कपड़े मत करो, और फिर सब भेजे के बाद डिलीट करो। जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं जो इस गांव का कुम्हार है। चलो कुम्हार के पास। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मेरी फोटो खींचो ना यार। वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा जिसे दंगर कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जाता था। डंगर हमेशा एक कंबल लेके चलता जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखौंदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घरवालों की सलामती के लिए 7 दिए जलाते थे। उन दिनों राखौंदार को मिट्टी के घोड़े भेंट चढ़ाते थे। आजकल अगरबत्ती और नारियल चढ़ाए जाते हैं। आप सीढ़ियां चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जा सकते हैं। ऐसे की आवश्यकता ना थे, क्योंकि कुछ ही मिनट में अगले भाग का दौरा शुरू होने वाला है। Look, madam, this is a special item, 10 rupees. Hello, देखो, this here, jelly है, 10 rupees. इमली, jelly, homemade, stone chocolate. No, madam, नहीं चाहिए, तो लाटी चलो, अंदर से. तुम आप बिजी हो, एक्सप्लेन तो सुनता नहीं लोग. लोग आते में आता है. कोई चाहिए, ठंडी की. कॉफी वाले को अपन माइक्रोवेव टेबल है, माइक्रोवेव में रख सकता है। कुछ मिरर है तो मिरर दिए, फ्रिज मैग्नेट है फ्रिज में चिपकाने का। यहाँ तो जल गए। हेलो, आगे कौन रहेगा? हाँ आगे कोई नहीं रहेगा। आगे है सब है। चलिए साउंड आयरो आल्तो में आपका स्वागत है। बस ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर कैसा इनका अकेले खींच ले दे भाई। आपकी अत्यंत बाई ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे दोना पुजेरिया ने साड़ी के ऊपर एक ओढ़ ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी एक नवयुवक लड़की गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर लल्ला एक पे कैथलिक खींचता है। महिला लिली लल्ला इधर देखो, सफेद लहरा पापा का कोई गाउन पकड़े रहो। पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है।